हमारे पास नेक्स्ट है इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है? इफ़ ए एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज़ एंड रिटन एज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन an। मीन्स तुम्हारे पास जो रियल सीक्वेंस थी ना, सीक्वेंस में टर्म्स थी जैसे an होती है a1 a2 a3 अप टू an, तो उन सब का सम कर दो तो वो क्या बन जाएगी, तुम्हारे पास सीरीज़ बन जाएगी। इनफाइनाइट सीरीज़ में क्या होगा, वो अप टू इन्फिनिटी तुम्हारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ हो जाएगी। जैसे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है तो 1/n इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। उस तरह 1/n² में n को 1 2 3 पुट कर दो तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाती है, इनफाइनाइट सीरीज़। तो सीरीज़ और सीक्वेंस में बहुत डिफरेंस होता है, तो इनको मिक्स नहीं करना। कोई क्वेश्चन करते हुए कई बार हम भूल जाते हैं कि उसका रूल सीक्वेंस का रूल सीरीज़ में लगा दिया, सीरीज़ का रूल सीक्वेंस में लगा दिया। तो तुमने ये ध्यान रखना कि सीक्वेंस में मोस्टली रूल हमारे पास an पे लगते हैं, लास्ट टर्म वाले पे रूल पे लगते हैं, लेकिन सीरीज़ में हमें पूरे समेशन पे लगाना पड़ेगा, उनके सम पे रूल लगाना पड़ेगा। जैसे अब इसमें भी है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज़। तो जैसे ये हमारे पास है इनफाइनाइट सीरीज़ an इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस अप टू an। तो हम इसमें पहले क्या करते हैं, इसकी सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। जैसे s1 जो फर्स्ट टर्म है a1 वो हो गया s1, s2 फर्स्ट 2 टर्म्स का सम s2 ले लिया, s3 फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, sn फर्स्ट 10 टर्म का सम। तो ये हमारे पास पार्शियल सम बन गया। वैसे पूरा तो इन्फिनिटी तक है, लेकिन sn तुम्हारे पास n टर्म तक है, तो sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ सीरीज़ एंड इज़ कॉल्ड nth पार्शियल सम। तो इसको क्या कहते हैं हम, nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़। द सीक्वेंस sn इज़ कॉल्ड द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़। तो sn जो सीक्वेंस होगी sn वो हमारे पास क्या होगी, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़। तो सारे रूल हमें इसमें ही लगाने हैं sn पे। जैसे अभी ये है, एन इनफाइनाइट सीरीज़ इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ़ द सीक्वेंस sn ऑफ पार्शियल सम इज़ कन्वर्जेंट। मीन्स अगर पूरी सीरीज़ कब कन्वर्जेंट है, अगर उसका पार्शियल सम कन्वर्जेंट कर जाए तो वो सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। मीन्स लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी sn इक्वल टू s वेयर s इज़ ए रियल नंबर, देन समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इक्वल टू क्या हो जाएगा, s। उसी तरह n इनफाइनाइट सीरीज an इज सेड टू बी, यहाँ पे डाइवर्जेंट आएगा, डाइवर्जेंट if the sequence sn of partial sum of n equal to 1 to infinity an is divergent. So if limit n goes to infinity sn equal to plus minus infinity, then summation n equal to 1 an equal to plus minus infinity। मीन्स तुम्हारा जो बिहेवियर sn का होगा कि sn जो पार्शियल सम है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज़ पूरी कन्वर्जेंट होगी, अगर वो डाइवर्जेंट है तो वो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, और अगर वो ऑसिलेट कर रही है फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, उसी तरह पूरी सीरीज़ भी तुम्हारे पास ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। जैसे अभी ये दिया हुआ तुम्हारे पास, शो दैट द सीरीज़ कन्वर्ज 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर अप टू 1/3n। तो इसमें हमें जो लगाना है, हमने पूरी सीरीज़ का चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पार्शियल सम निकालेंगे sn, n टर्म का सम देखेंगे। n टर्म का सम तुम्हारे पास ये आ गया 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 रेज़ टू पावर n। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे 1/3 रेज़ टू पावर n 0 हो जाएगा। तुम्हारे पास 1/2 बन गया, विच इज़ ए फाइनाइट क्वांटिटी। सो sn कन्वर्ज टू 1/2। तो सीरीज़ हमारे पास क्या कन्वर्जेंट है, और इसका सम क्या है तुम्हारे पास 1/2। उस तरह सेकंड है, सेकंड में तुम्हारे पास ये दी हुई है सेकंड 1² प्लस 2² अप टू n²। तो इसका सम क्या बन रहा है, ये पता है हमें n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब लिमिट n इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। सो sn डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये ऑसिलेट कर रही है सीरीज़ -1 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो sn देखो, इसमें हमारे पास 1 - 1 प्लस 1 माइनस 1 ये बन रहा है। अगर तो देखो यहाँ पर इवन टर्म्स हैं, इवन टर्म्स में 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर इवन टर्म मान लो 2 टर्म ली तो 1 - 1 0, 3 टर्म ली तो 1 - 1 प्लस 1, तो वो 1 1 रह जाएगा। तो इवन टर्म पे ये 0 बन रहा है और ओड टर्म पे ये 1 बन रहा है। तो sn हमारे पास जो पार्शियल सम है वो भी ऑसिलेट कर रहा है फाइनाइटली। सो सीरीज़ भी तुम्हारे पास क्या करेगी, ऑसिलेट फाइनाइटली। अब शो दैट द सीरीज़
-1 रेस्ट पावर n इंटू n ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो हम इसमें गिवन सीरीज लगाई हमने वैल्यू पुट करके n की, तो क्या आया -1 + 2 -3 + 4 अप टू सो ऑन। तो अब पहले S1 निकालना, S1 आया -1, S2 आया -1 + 2 1, S3 आया -2, इसी तरह सोल्व कर लेना ये। S4 2, फिर S5 3, S6 S5 -3 आएगा और S6 3। तो Sn तुम्हारे पास क्या आ गया -1 1 -2 2 -3 3, विच इज़ नॉट बाउंडेड। कि बाउंडेड नहीं होगी तो चलता जाएगा हमारे पास। सो Sn इज़ नॉट कन्वर्जेंट। हमें पता कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड नहीं होती तो कन्वर्जेंट भी नहीं होती। सो पूरी सीरीज़ हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो अब इसकी लिमिट, अपर लिमिट तुम्हारे पास +∞ को अप्रोच कर रही है सुप्रीमम, और इन्फीमम -∞ को अप्रोच कर रही है। सो Sn ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो Sn क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगा। ये भी वैसे ही अब ये शो करना है कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है 1/4 को। तो इसमें an दे रखा है 1/n इंटू n + 1 n + 2। पार्शियल फ्रैक्शन सबको आता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से तुम ये वाली वैल्यू निकाल लो, तो क्या आ जाएगी 1/2n -1/n + 1 + 1/2n + 2। अब जो तुम्हारे पास 1/n + 1 है, तो इस 1 को हाफ में कर सकते हैं डिवाइड। तो इसको हमने क्या किया, -12n + 1 -12n + 1। अब ये दो टर्म्स इकट्ठी कर ली, तो हमारे पास ये बना है 1/2n - 1/n - 1/n + 1 -1/2n 1/n + 1 -1/n + 2। अब इसमें क्या करो, n = 1 2 3 ये पुट करो। तो पहले a1 क्या आएगा तुम्हारे पास, ये क्योंकि an तुमने मानी थी ना नेट टर्म, तो an हमारे पास आ गया 1/2 1 - 1/2। सब में a2 में फिर n को 2 पुट कर दिया। उसी तरह a3 निकाल लेंगे, ये सारी वैल्यू an तक निकाल ली। अब इसको ऐड करो, एडिंग वर्टिकली। तो जब ऐड करेंगे, वैसे अगर हम सिंपल देखें, अगर सिंपल ऐड करना हो तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी। एक हाफ 1 - 1/2 और लास्ट हाफ 1/n + 1 -1/n + 2। क्योंकि हम वर्टिकली ऐड कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास 1/2 1 - 1/n + 1 पहले लिख लिया, और -12 1/2 1/2 -1/n + 2। तो n इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो 1/n + 1 और 1/n + 2 तो 0 हो जाएगा। तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 - 1/4। तो Sn कन्वर्ज करेगी 1/4 को, इसलिए सीरीज भी तुम्हारे पास किसको कन्वर्ज कर जाएगी, 1/4 को। उसके बाद है हमारे पास आगे मेथड आएंगे कन्वर्जेंट प्रूव करने की सीरीज़ को, कन्वर्जेंट एडवर्जेंट चेक करने के लिए। हमारे पास कोई सीरीज़ अगर कन्वर्ज करती है तो उसकी लिमिट क्या होती है, an की लास्ट टर्म लिमिट n अप्रोचेस टू an = क्या होना चाहिए, 0। अगर पूरी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो लास्ट टर्म जो an टर्म है हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर वो 0 होगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि लिमिट कन्वर्ज इसका ट्रू नहीं है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज़ की लास्ट टर्म an 0 को अप्रोच कर जाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या नहीं। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा फर्दर। लेकिन ये जो फॉर्मूला है डाइवर्जेंट में काम आता है कि अगर हमें कोई सीरीज़ चेक करनी है कि वो डाइवर्जेंट है तो उसकी लास्ट टर्म जो an होगा उसको चेक कर लो, अगर वो 0 को नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो 0 को नहीं जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट होगी। तो ये वाला जो रूल है, इफ़ द सीरीज़ an कन्वर्जेस देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an = 0, ये हम चेक कब लगाएंगे, जब हमें डाइवर्जेंट चेक करना होगा। जैसे शो दैट द सीरीज़ n/2n + 1 इज़ नॉट कन्वर्जेंट। तो अब an हमारे पास n/2n + 1 है। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे ये 1/2 है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये लेकिन है कि अगर सीरीज़ की an टर्म 0 को अप्रोच नहीं कर रही तो वो कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो 0 को अप्रोच कर रही है तो ये नहीं हम कह सकते कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं। इसके लिए फिर आगे में फर्दर और टेस्ट लगाने पड़ेंगे जो आगे आएंगे हमारे पास। उस तरह n/n + 1 वो भी सेम आ जाएगा, तो ये भी डाइवर्जेंट है तुम्हारे पास। अब 1/n² ⁻1/n है, ये हमें पता है। लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n ⁻1 1/n क्या होता है, 1 होता है। इसको प्रूफ भी कर लेना, वही लोग लेकर y मानकर, दोनों साइड लोग लेकर हमने किया हुआ है ये वाला प्रूफ। तो an = क्या है, 1/n² ⁻1/n। तो 1/n² की पावर 1/n हो जाएगा, नीचे 1 की पावर 1/n तो 1 नहीं रहेगा, तो वो 1/n को नीचे ले आओ, तो ये n की ⁻1/n ⁻2 बन गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 1 बन गया। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, इसलिए सीरीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट।